देवऋषि नारद को प्रणाम किया। ध्रुव जी ने जानते थे महाराज उत्तानपाद क्या खूब आना जाना था। देवऋषि प्रणाम, आयुष्मान भव राजकुमार, यहां जंगल में कैसे घूम रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि देवऋषि मैं परमपिता की गोदी में बैठने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा क्या कह रहे, क्या कहा तुमने? कहा गुरुदेव, देवऋषि सुन लीजिए महाराज, मैं परमपिता की गोदी में बैठने जा रहा हूं। बोले किसने कहा? बोले मेरी मां ने कहा कि जब परमपिता की गोदी में बैठी इसलिए चल दिया हूं। देवऋषि नारद ने अपनी चोटी की गठान खोली और लहराई तो धरती को स्पर्श कर गई। ध्रुव जी ने कहा ये क्या है? बोले जिनकी इतनी इतनी बड़ी डाडियां और इतनी बड़ी चोटियां हैं ना, उनको भगवान नहीं मिला तो तुझे 5 साल वाले को भगवान मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत। शेष गणेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अछेद अभेद। वेद भी नेति कह कर थक गया तो तुझे भगवान मिलेगा। राजकुमार वापस जाओ, ये भगवान की गोदी में बैठने के दिन नहीं है, खेलने और खाने के दिन हैं, मौज और मस्ती के दिन हैं। जाओ, लौट जाओ। जब लाख लाख साल वाले तपस्या वाले महात्माओं को कभी कभी भगवान नहीं मिले तो तुझ 5 साल वाले को भगवान मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा नहीं गुरु देवऋषि, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कुछ लोगों को लाख साल की बाद भी क्यों नहीं मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान मिलेगा और गोदी में बिठाएगा। बोले कैसे कह रहे हो ध्रुव? बोले महाराज इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भगवान मिलेगा और गोदी में बिठाएगा, क्योंकि ये मेरी मां ने कहा है और मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती। और देवऋषि दुनिया में सब झूठा पड़ सकता है, लेकिन मां का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं पड़ सकता। मुझे मेरे मां के वचनों पर भरोसा है, मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है, मां वो हो जिसको उसकी संतान को उसको इतना भरोसा हो जाए जितना ध्रुव जी को अपनी मां पर है। ध्रुव जी को अपनी मां पर भरोसा है कि मेरी मां जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकती है। अगर मेरी मां ने कहा है कि भगवान मिलेगा तो मिलेगा। मेरी मां झूठ नहीं बोल सकती और दुनिया में सब विफल हो सकता है, मां की दुआएं कभी विफल नहीं हुआ करती। नारद जी की आंख में आंसू आ गए। नारद जी बैठ गए, दोनों हाथ पकड़े ध्रुव के पीछे से और गोदी में बिठा लिया। बोले क्या करते हो? बोले भगवान बिठाएगा, जब बिठाएगा पहले एक साधु की गोद में तो बैठ, एक सदगुरु की गोद में तो बैठ। और ध्रुव जी बैठ गए। नारद जी लाड़ लड़ाने लगे। एक विरक्त भी जिस बालक को गोदी में बिठाकर लाड़ लड़ाने लगे, ध्रुव जी को लगा बंदऊ बाल रूप सोई रामू, अब मेरा अभीष्ट यही बालक है। संसार में जो परिवर्तन करना चाहता हूं उस परिवर्तन का केंद्र मुझे यह बालक मिल गया है। क्योंकि बालक साधारण नहीं है, यह बालक सुनीति की कोंख से आया है जो देवऋषि नारद के संकल्पों को पूरा करता है। एक शिक्षक को चाहिए कोई चाणक्य, चाणक्य को कोई चाहिए चंद्रगुप्त, इसलिए चाणक्य भटकता है चंद्रगुप्त की तलाश में। एक समर्थ रामदास भटकता है शिवा की तलाश में। और जिन दिन समर्थ को शिवा मिल जाए और चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल जाए, उन दिन शिक्षकों के सपने पूरे होने लगते। इसलिए कभी कभी लोग हमको कहते हैं कि आपको बच्चों को पढ़ाने का काम था, ये फालतू काम क्यों करने लग गए? हमने कहा भैया रॉ मटेरियल से बनाएंगे भी तो क्या बनाएंगे? हमने कबाड़ खाना नहीं खोला है कि घोड़े से उठाए हुए सामान से कुछ बना लें। भगवान को नैवेद्य जो लगाया जाता है, उस नैवेद्य के लिए बनाने वाली सामग्री तो उसके योग्य होना चाहिए। इसलिए देवऋषि नारद ने बिठा लिया गोदी में आज कि नारद को एक सुपात्र शिष्य मिल गया। आज माथे पर हाथ रखा और
गुरु जी को कहा, बेटा एक बात मानेगा मेरी? गुरु जी ने कहा, बोलो देवऋषि क्या? बोले, अगर मैं तुझे अपना चेला बनाऊं तो तू मुझे अपना गुरु बनाएगा? गुरु जी ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो कि मैंने अनेक बार आपके ही मुख से सुना है, जब आप पिताजी के पास आया करते थे तो आप तो कहते थे कि कोई शिष्य 1000 बार प्रार्थना करता है तब गुरु स्वीकार करता है, तो गुरु मंत्र देता है। और मैंने तो अभी एक बार भी नहीं कहा और आप खुद कह रहे हो कि मेरा चेला बन जाए। ये उल्टी गंगा क्यों? अभी मैंने नहीं कहा, मेरी प्रार्थना है किसी संस्कृति का वाहक कोई शिक्षक आपके घर आकर कहे कि आपके बेटे को शिशु मंदिर में भर्ती करा दो, तो ये उसकी गरज नहीं है, ये उसका संकल्प है। इसलिए नहीं कि आपसे उसको फीस चाहिए इसलिए बुलाने गया आपके बेटे को घर। नारद को चाहिए, इसलिए नारद ने कहा, बेटा मैं तुझे चेला बनाऊं तो तू मुझे गुरु बनाएगा? गुरु जी ने कहा कि मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए, तो आप अपनी तरफ से क्यों प्रस्ताव कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, प्रस्ताव तो इसलिए कर रहा हूं कि तूने कहा ना अभी कि तुझे तेरी मां के वचन पर भरोसा है, और बेटा जिसे मां पर भरोसा होता है उसे ही गुरु पर भरोसा होता है, और जिसे गुरु पर भरोसा हो उसे ही भगवान पर भरोसा होता है। जिन्हें मां पर भरोसे नहीं रहे वे क्या गुरु पर भरोसे करेंगे, और जिन्हें गुरु पर भरोसे नहीं वे क्या भगवान पर भरोसे करेंगे? साल भर में 3 गुरु की चित्र बदलने वाले भगवान को प्राप्त करेंगे? कुछ लोग तो दाढ़ी की साइज देख के गुरु तय करते हैं। मेरी प्रार्थना है कोई सदगुरु मिल जाए तो उस पर श्रद्धा रखो, अपना जीवन गुरु पर छोड़ दो, और अगर इतनी निष्ठा नहीं है तो गुरु परंपरा छोड़ दो, उसे बर्बाद मत कीजिए। इसलिए नारद जी ने कहा, बेटा तुझे मां पर भरोसा, जिसे मां पर भरोसा उसे गुरु पर भरोसा, जिसे गुरु पर भरोसा उसे भगवान पर भरोसा है। इसलिए नारद को आज भरोसे का शिष्य मिला है, क्योंकि भरोसा ही भगवान है। विश्वास फलदायकम, जिनको विश्वास नहीं है वो फलित नहीं हुआ करते। मुस्कुरा दिए ध्रुव जी। नारद जी ने कहा, तू मुस्कुराया क्यों, उत्तर नहीं दिया? बोले, नहीं नहीं उत्तर तो दूंगा, लेकिन गुरुदेव पहले मुस्कुरा तो लेने दो। बोले, क्यों? बोले, मेरी मां की आधी बात तो सच हो गई ना। मेरी मां ने तो कहा था कि तुझे रास्ते में कोई सदगुरु मिलेगा, तो आधा काम तो हो ही गया, आधा और बचा है वो हो ही जाएगा। सदगुरु का मिलना आधा काम हो जाता है। कभी आपने सांप सीढ़ी देखी खेलते वक्त? नहीं देखी हो तो यहां देख लेना। सदगुरु मिल जाए तो ऊपर चढ़ा देता है, सीढ़ी है। और कोई कामी क्रोधी लोभी गुरु मिल जाए तो सांप है, निगल जाएगा और नरक में भेज देगा। कोई सदगुरु मिले तो चढ़ा देता है ऊपर। और इसलिए ध्रुव जी ने कहा, मैं गुरु आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन देवऋषि ये जीवन अब आपको सुपुर्द करता हूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देवऋषि ने कहा, मैं तुझे मंत्र देता हूं, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप कर। बोले, गुरुदेव ये मंत्र? बोले, ये तेरे वंश परंपरा का मंत्र है, तेरे दादाजी ने भी यही जपा था बेटे। तेरे दादाजी इस मंत्र को सिद्ध कर चुके हैं, और इसलिए इस मंत्र का जाप कर। और मेरी आज्ञा है कि जा मधुवन में जा, सूर्यपुत्री यमुना के किनारे मधुवन में जाकर इसका जाप कर, तुझे भगवान दर्शन होगा। गुरु जी ने कहा कि एक बात पूछूं गुरुदेव? बोले, पूछ। बोले, मंत्र तो कहीं भी फलित हो सकता है, फिर आप मुझे मधुवन में क्यों भेज रहे हैं? क्या मुझे मधुवन में जाना जरूरी है? बोले, हां तुझे जाना जरूरी है।
बोले क्यों? बोले तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो तब दूंगा जब तू मेरे 4 प्रश्न का उत्तर दे देगा। तुझे मधुवन में क्यों भेज रहा हूं? अगर इसका उत्तर चाहता है तो पहले मेरे 4 प्रश्न का उत्तर दे। बोले गुरुदेव पूछिए, अगर आपकी कृपा हुई तो उत्तर दे पाऊंगा, अन्यथा मौन रह जाऊंगा। पूछिए क्या है? का पहला प्रश्न यह है कि अगर ये फूल भगवान के चरणों में चढ़ना चाहता है तो इस फूल को कितने कष्ट सहन करना पड़ेंगे, तब ये भगवान के चरणों में जाकर चढ़ पाएगा? ध्रुव जी ने तपाक से उत्तर दिया 2। बोले 2 कौन से? बोले पहला तो जिस डाली पर खिला ये, वो डाली उसकी मां है, उससे अलग होना पड़ेगा। और दूसरा, उस शाखा से, उस डाली से इसमें जीवन रस आता था, वो रस बंद हो जाता है आना, तो इसका कुमलाना शुरू हो जाता है। ये 2 कष्ट सहना पड़ता है, जीवन रस आना बंद हो जाता है और डाली से अलग होना पड़ता है। नारद जी ने कहा बालक तो बहुत छोटा है, लेकिन उत्तर बिल्कुल ठीक दिया तूने। लेकिन अब ये बता ध्रुव राजकुमार, ये बताओ कि इसी फूल को अगर माला बनकर भगवान के गले में धारण कराना है तो माला बनने के लिए इस फूल को कितने कष्ट सहना पड़ेंगे? ध्रुव जी कहते हैं 3। कौन से? बोले 2 तो वही पहले वाले, डाली से टूटना पड़ेगा, रस का आना बंद हो जाएगा। और तीसरा, बोले कौन सा? बोले एक लोहे की सुई इसके आर पार हो जाएगी, तब ये माला का हिस्सा बन पाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि भारतीय संस्कृति ने हमारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया। इसके योग्य भारतीय संस्कृति केवल माताओं को योग्य समझती है। इसलिए माताओं के गले में लगन के समय, विवाह के समय मंगलसूत्र पहनाया कि यह सामर्थ्य आप में चाहिए कि एक सुई इधर से उधर निकल जाए तो भी ओठों पे ऊफ नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा शब्द कह दे जो इधर से इधर निकल जाए, कोई ऐसी वाणी बोल दे जो दिल के इस पार से उस पार हो जाए, फिर भी जिसकी जुबान न खुले, समझना वो पूरे परिवार को जोड़कर मंगलसूत्र में रख सकती है। और जिन माताओं ने सुनने की क्षमताएं खो दी और जिन मां ने सहन करने की क्षमताएं खो दी, उनको मुबारक, हम दो हमारे दो। लेकिन मंगलसूत्र इसलिए पहनाया गया स्त्री को कि तेरी जिम्मेदारी है सारे परिवार को इकट्ठा रखना देवी। इसलिए एक फूल के जब माला के सुई इधर से उधर निकल जाती है, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये जिम्मेदारी पुरुषों पर आ गई होती तो। और इसलिए कहा 3। नारद जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है राजकुमार, सटीक उत्तर है तुम्हारा। लेकिन बेटा अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले गुरुदेव पूछिए। बोले इस फूल को अगर नारायण को अकेला चढ़ाना हो तो 2 कष्ट, इस फूल को माला बनाकर चढ़ाना हो तो 3 कष्ट, लेकिन इस फूल से अगर इत्र बनाना हो तो कितने कष्ट? इत्र कोई सुगंधित द्रव्य इसका बनाना हो तो कितने कष्ट, इसका परफ्यूम बनना हो तो कितने कष्ट। ध्रुव जी ने एकदम कान पर हाथ रख लिए, गुरुदेव क्या पूछ लिया आपने? बोले क्यों? बोले देवर्षि, इस फूल को अगर इत्र बनना हो तो अगणित कष्ट सहना पड़ेंगे। इसे उबाला जाएगा खोलते पानी में, इसे निचोड़ा जाएगा, दबाया जाएगा, पीसा जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, पता नहीं कितने कष्ट ये सहन करेगा और ये इसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तब जाकर ये इत्र कोई अपने परिवार का, कुटुंब का, राष्ट्र का, समाज का, जाति का इत्र बना है, उससे पूछना उतने कष्ट कितने कष्ट सहे हैं। जितने कष्ट सहे नहीं होंगे वो कभी सुगंध बन नहीं पाया होगा।
मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, उसको उतना ही गौरव गंध यत्र तत्र सर्वत्र। जिन्होंने कुचलने के, पीसने के, दबाने के, उबलने के कष्ट नहीं सहे हो, वे इत्र नहीं बन सकते। और इत्र की शीशी पर नाम लिखा होता है कि ये गुलाब का है कि मोगरे का इत्र है। उस शीशी में झांक कर देखो तो लिक्विड दिखाई देता है, लेकिन ना गुलाब दिखाई देता है ना केवड़ा। हां, खोलो तो महक जरूर आती है। जिसने अपने अस्तित्व मिटा दिए होंगे वे ही गंध बना करते हैं, जिन्होंने अपने अस्तित्व नहीं मिटाए हैं वो गंध। और ये जो स्टेटस के प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं ना देश में, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मिटने को तैयार हूं, तब गंध बनती है। जो स्वयं नहीं मिटे होंगे, तब कबीर कहता है कि गंध बनना हो तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे। इसलिए जिन्होंने अस्तित्व नहीं मिटाए हैं वो सृजन नहीं कर सकते। एक बीज धरती में जाता है, गल जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब बीज अपना अस्तित्व मिटाता है तब कोई अंकुरण उसमें से निकलता है। जिन्होंने अस्तित्व नहीं मिटाए होंगे वे सृजन के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए सृजन के लिए किसी के अस्तित्व मिटते हैं। एक दाना गल जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, उसका अस्तित्व भूमि को समर्पित हो जाता है, तब कहीं जाकर बिना विसर्जित हुए सृजन नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव अनेक कष्ट। नारद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन बेटा अब चौथे प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे मधुबन में क्यों भेज रहा हूं। कहा, गुरुदेव पूछिए। कहा कि एक फूल है और इस फूल से मधुमक्खी मधु बनाती है, तो इस फूल को कितना कष्ट। गुरु जी हंस पड़े, बोले इस फूल से कोई मधुमक्खी मधु बनाए तो कोई कष्ट नहीं, क्योंकि डाली से तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। एक मधुमक्खी आएगी, बैठेगी, रस लेकर चली जाएगी, इसको रस डाली का मिलता रहेगा। और वो इस फूल से उस फूल से ला के रस इकट्ठा करती रहेगी। फूल अपनी जगह है, इसको कोई कष्ट नहीं। नारद जी ने कहा, इसीलिए तो तुझे मधुवन में भेज रहा हूं, ताकि मधु बनाने की विधि समझ जाए। बोले क्यों? बोले मां को कष्ट दिया, पिता को कष्ट दिया, भाई का अपमान करा, इसके बाद भगवान मिला तो क्या भगवान मिला? किसी को कष्ट न पहुंचे और उपलब्धि की मधु मिल जाए, इसलिए तुझे मधुबन में भेज रहा हूं। तेरे मन में प्रतिशोध न बचे महाराज उत्तानपाद के प्रति, तेरे मन में प्रतिशोध न बचे अपनी मां के प्रति, तेरे मन में प्रतिशोध न बचे अपने भाई उत्तम के प्रति। इसलिए प्रतिशोध का शमन कर। इसके बाद मैं प्रार्थना करता हूं, लालन और पालन में प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा दोनों नहीं होना चाहिए। घर में 2 बालक हैं, 4 बालक हैं, 3 बालक हैं, बेटी है, बेटा है, 2 बहुएं हैं। किसी को कहना कि तू गलत कर रही है तो तू ही कर रही है, इतना कह देना, लेकिन वो अच्छा करती है और तू गलत करती है, ये तुलना आदमी से बर्दाश्त होती नहीं है। कभी एक गीत मैंने सुना था, हालांकि क्षमा करना मैं गीत गाता नहीं हूं, लेकिन गीत मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमको चाहो न चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। कई मनोविज्ञान था, मुझे लगा उसमें कई साइकोलॉजी थी कि आप मुझे बुरा कह लो ये चलेगा, लेकिन वो अच्छे और तुम बुरे, ये आदमी का मन बर्दाश्त करता। इसलिए तुलना, और इसलिए तेरे मन से प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा दोनों का भाव समाप्त कर रहा हूं, इसलिए तुझे मधुबन में भेज रहा हूं।
श्री ध्रुव जी गए मधुवन में, यमुना जी के किनारे बैठकर साधना करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। इतना जपा, इतना जपा, इतना जपा कि जड़ चेतन दोनों साथ में हो गए। साधना में पहले अवरोध होता है, फिर विद्रोह होता है, इसके बाद समर्थन होता है। मेरी प्रार्थना आप अपने देह पर भी जो साधक बैठे हो, मैं तो उस मार्ग का हूं नहीं, मैं तो पास बाई ग्रेस वाला आदमी हूं। मैं तो ईश्वर अनुग्रह पर विश्वास करता हूं, साधना मेरा मार्ग नहीं। लेकिन मैं साधकों के चरणों में बैठकर जब उनके अनुभव पूछता हूं तो वो कहते हैं कि शुरू में जब आप भजन करने बैठेंगे तो तन तो साथ देगा लेकिन मन साथ। लेकिन एक घड़ी आप बैठोगे, एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी बैठोगे तो फिर मन साथ देने लगेगा, लेकिन फिर तन साथ, फिर घुटने दुखने लगेंगे, फिर प्यास होने लगेगी। पहले तन साथ देता है, मन साथ नहीं देता। लेकिन फिर मन साथ देने लगे तो तन साथ नहीं देता है। लेकिन उस अवस्था को भी पार कर जाओ तो तन और मन फिर दोनों साथ देने लगते हैं। फिर लगता है फाटक बंद करके नाचने लगो। ये अपनी स्थिति है। मीरा बन जाएंगे तो फिर दरवाजा खोलकर भी नाचेंगे। लेकिन जब तक मीरा नहीं बनते हैं तब तक दरवाजा बंद करके मेरे जैसा आदमी नाचता है। और जिसको गाना नहीं आता है वो तो यहां मंच पे गाता है, और जिसको नहीं आता है वो बाथरूम में गाता है। फिर गाना आ जाए तो फिर, इसलिए गाना नहीं आए वो बाथरूम में नाचते हैं। इसलिए जिनकी साधनाएं अभी अधूरी है वो फाटक बंद करके नाचते हैं। ताली भी बजाते हैं ना, तो ऐसी गोद में रख के बजाते हैं कि पास वाला देख नहीं ले कि कीर्तन में ताली बजा रहे। ये संकोच है अभी साधना का। भगवान के नाम में शर्म आती ताली बजाने में, और कई का बच्चा है ताले ले ले करने में। बच्चे को खिलाता आदमी तब समाधि में डूब जाता है। बच्चे का लालन और पालन स्वयं में समाधि है। समाधि, उसको संकोच नहीं आता बच्चे के साथ खेलने में, क्योंकि भगवान के बड़े निकट आता है। ताली बजाने में संकोच आता है। खैर मत बजाइए, मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये साधना के क्रम है। मैं केवल निवेदन इतना कर रहा हूं। और इसलिए ध्रुव जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जड़ चेतन साथ हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, इतना जपा, इतना जपा कि अब यमुना की तरंगों में से आवाज आने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां के कदम हिल हिल कर कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पवन की तरंग में से आवाज आने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृक्ष के पत्तों में से आवाज आने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बादल गरज कर कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिजली चमक कर कहने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुवन की रज उड़ उड़ कर कहने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाय भी रंभाने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कोयल कुहकने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो चिड़िया चहचहाने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण छलांग लगाकर कहने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चराचर जगत में से आवाज आ रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी प्रार्थना बैकुंठ तक पहुंची और भगवान नंगे पांव दौड़ने लगे, गरुड़ पर बैठने लगे। देवी लक्ष्मी ने पूछ लिया प्रभु कहां जा रहे हैं? बोले लक्ष्मी जी, मधुवन में यमुना जी के किनारे एक 5 साल का बालक 6 महीने से कठोर तप कर रहा है और उसका आर्त स्वर मुझ तक आ गया है, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी का क्या कहा? 5 साल का? बोले हां, केवल 5 वर्ष उम्र है उसकी। लक्ष्मी जी ने कहा अगर इतना छोटा बालक साधना कर रहा तो प्रभु हम भी दर्शन करेंगे, चलें साथ? बोले चलिए। और श्री लक्ष्मी नारायण दोनों पधारे मधुवन में और क्रस्तन हो चुके थे, दुबले पतले हो गए थे श्री ध्रुव जी। 6 महीने की कठोर साधना में दोनों हाथ ऊपर थे, एक पैर पर खड़े थे, एक पैर
जंघा को लगा हुआ था, नेत्र बंद थे, अजापा अजाप शुरू था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि ये बालक इतनी कठोर तप में कृष्ण हो गया है, एकदम दौड़ने लगी ध्रुव जी को गोदी में उठाने के लिए। भगवान ने हाथ पकड़ दिया, नहीं लक्ष्मी अभी मत जाइए। बोले प्रभु देखो 6 महीने से खड़ा एक पैर पर। बोले नहीं अभी पास में नहीं जाना। बोले क्यों? बोले अभी थोड़ी देर रुकिए। लक्ष्मी ने कहा सारे पुरुष ऐसे ही निष्ठुर होते हैं क्या? क्या आपके मन में दया नहीं, आपके मन में करुणा नहीं है क्या? ये 5 साल का बालक। भगवान ने कहा नहीं नहीं करुणा तो है, अन्यथा मुझे संसार करुणा निधान कैसे कहता। लेकिन हे लक्ष्मी, भक्त अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है, मेरा दर्शन करता है, लेकिन मैं भी तो भक्त का दर्शन करने के लिए लालायित रहता हूं। जरा इस बालक को कुछ क्षणों के लिए मुझे भी तो दर्शन कर लेने दो, इसकी छवि मेरे भी तो हृदय में बसा लेने दो। क्योंकि भक्त का हृदय केवल भगवान के लिए होता है और भगवान का हृदय केवल भक्त के लिए होता है। भक्त के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में भक्त हुआ करता है। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मी थोड़ा मुझे भी तो दर्शन कर लेने दो। भगवान को लक्ष्मी ने कहा 2 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। बोले ठीक, नहीं तो मैं गोदी में बिठा लूंगी पहले जाकर। बोले नहीं। और भगवान दर्शन करते हैं ध्रुव जी का, पास में जाकर शंख का स्पर्श कराकर 4 वेदों का ज्ञान देते हैं। अंदर बाह्य दोनों स्वरूप दर्शन होता है ध्रुव जी को, और ध्रुव जी के नेत्र खुल जाते हैं। ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर कर जय जयकार कर देते हैं। बोलो 4 भुजा के नाथ की जय। उस मंगल स्वरूप का दर्शन कर कर गदगद हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं ध्रुव तुमने 6 महीने की कठोर साधना की, तपस्या की, पहले अन्न छोड़ा, फिर फल छोड़े, जल छोड़ा, वायु छोड़ी, एक एक करके सब परित्याग कर दिया और कठोर साधना की। और तुम्हारी साधना के कारण मुझे दर्शन देने आना पड़ा। ध्रुव जी ने दोनों एड़ियां उचकाई, पंजे के बल खड़े हुए और तर्जनी रख दी भगवान के मुख पर। ये उस मां का बेटा है जिस मां सुनीति ने कभी ध्रुव के मुंह पर उंगली रखी थी। आज ध्रुव ने भगवान के मुंह पर उंगली। जिन बच्चों को माता पिता ने गलत काम से रोका होगा, उनके बेटे किसी दिन भगवान को भी रोक सकते हैं। यह तर्जना की महिमा है भारतीय संस्कृति में। भगवान के होंठ पर उंगली रख दी ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा क्या क्या करते हो? बोले प्रभु आपका नाम सत्यनारायण और असत्य बोल रहे हो। भगवान ने कहा भाई मैंने क्या असत्य बोला? बोले नहीं प्रभु मुझे लगता है कि आप असत्य बोले हैं। लक्ष्मी जी को तो आनंद आ गया कि चलो अपनी इनकी गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि पति की गलती पत्नी को पकड़ में आ जाए तो थोड़ा ठीक रहता है, पावर आ जाता है। कहा ध्रुव जी को कि ध्रुव बेटा ये हमारे ये क्या गलत बोल रहे हैं जो तू कह रहा है? बोले मां इन्होंने गलत ये बोला कि इन्होंने अभी कहा कि ये मेरे 6 महीने की कठोर तप से नीचे आए हैं, ये गलत है। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत। तो जन्म जन्मांतर की साधना के बाद भगवान नहीं मिलता तो 6 महीने की साधना से कैसे मिल सकता था? इसलिए मेरी साधना से नहीं, ये मेरे मां के आशीर्वाद से आए हैं, मेरी मां के दुआओं से आए हैं। और जो मेरी मां का आशीर्वाद था ये मेरे खाते में लिख रहे हैं। देवी लक्ष्मी के स्तन से दूध की धार बहने लगी। अपने अंक में ले लिया ध्रुव को कि ध्रुव मैं जगत की मां हूं, लेकिन काश मैंने ध्रुव तुझे दूध पिलाया होता। ध्रुव जैसे बेटे हो और सुनीति की संतान होना तो लक्ष्मी के आंचल से भी दूध बहने लगता है। का ध्रुव धन्य है तेरी मां और धन्य उसका बेटा जो अपनी कठोर साधना को भी अपनी मां के चरणों में चढ़ा दिया करता है। और कहा भगवान तो तुझे बिठाएंगे, लेकिन ध्रुव पहले तू मेरी गोदी में बैठ। सुनीति की गोद का बेटा कभी देवऋषि की गोदी में बैठता है तो कभी जगत मां की गोदी में बैठता है और फिर भगवान उठाकर उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। बोलो सुनीति मैया की। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। ध्रुव तेरी साधना सफल हुई, तेरी मां का आशीर्वाद फलित हुआ। ध्रुव
मैं 36,000 वर्ष का राज्य तुझको देता हूं। और ध्रुव, इस 36,000 वर्ष के राज्य को भोगने के बाद खगोल में तेरा स्थान अटल रहेगा और तेरे नाम के कारण अटलता का पर्याय बन जाएगा। ध्रुव ही अब अटलता का पर्याय हो जाएगा, अपरिवर्तनशीलता का, अचलता का पर्याय ध्रुव हो जाएगा। और लक्ष्मी जी ने पूछा कि ये 36 का आंकड़ा समझ में नहीं आया हमको। अरे आप 11 देते, 21 देते, 51 देते तो समझ में आता, ये 36 क्या है, ये 36 क्या है। और आप क्या नहीं मालूम 36 कैसे लिखा जाता है? लेकिन मेरे यहां 36 ऐसा लिखा जाता है कि 3 का मुंह इधर होता है, 6 का मुंह इधर होता है। बोले ये सुनीति थी जिसने परिवार को 36 होने से बचा लिया, परिवार को टुकड़े टुकड़े होने से बचा लिया, इसलिए मैंने इसको 36,000 वर्ष का राज्य दिया है। एक मां अपने परिसंस्कार के कारण भाई को शत्रु नहीं बनने दिया, पिता को पुत्र का और पुत्र को पिता का शत्रु नहीं बनने दिया, अपना कुल का द्रोही नहीं बनने दिया। इस मां ने 36 के आंकड़े को इस परिवार से समाप्त कर दिया। इसलिए सुनीति के कारण में इसको 36,000 वर्ष का राज्य। तब तक ध्रुव जी को पता लग गया कि ध्रुव जी को खगोल में इतना बड़ा स्थान मिल गया है, तो सब ग्रह नक्षत्र आकर परिक्रमा करने लगे। बस घोषणा हो जाए कि इनको पोस्ट मिली है, तब तो फिर लोग चक्कर लगाने लगते हैं। चार्ज मिलेगा तब मिल जाएगा साहब, लेकिन मिलना तो उन्हीं को है ना चार्ज। और इसलिए घोषणा पर हो गई ध्रुव जी की, अब मिलेगा तो 36,000 साल बाद। लेकिन ग्रह नक्षत्र ने अभी परिक्रमा करनी शुरू कर दी ध्रुव जी की, कि आगे होने वाले तो यही हैं अपने बॉस। लेकिन ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करने लगे और भगवान को पूछने लगे कि प्रभु बाकी तो सब ठीक है, खगोल में इनका स्थान हो जाएगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा क्या? तो राहु केतु ने पूछा कि प्रभु ये सारे ग्रह अपनी अपनी जगह घूमते हैं, चंद्र, धरती, शुक्र, गुरु, बुध, राहु केतु, हम सब अपनी धुरी पर निरंतर घूमते हैं, हमारा स्थान प्रतिपल बदलता है, तो ध्रुव जी का क्यों नहीं बदलेगा? ध्रुव जी का क्यों नहीं बदलेगा? भगवान ने कहा इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि इसकी मां ने कहा था कि बेटा किसी से जीवन में बदला मत ले, हो सके तो स्वयं को बदल ले, और जो किसी से बदला नहीं लेता है दुनिया